देश की राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस उसकी 2020 की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो कई बार विवादों का कारण बन जाती है या राजनीतिक मुद्दा बन जाती है। देश की आज़ादी 1947 से लेकर के 2020 तक के कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों को अगर आप देखें तो आपको ये दिखेगा कि कांग्रेस की राजनीतिक कार्य प्रणाली में देश हित पहले पायदान पे नहीं आता है। पहले पायदान पे जो है एक खास परिवार की राजनीतिक हित और व्यक्तिगत हित जो है पहले आता है, उसके बाद जो है देश हित आता है। मैं ज़्यादा पीछे आपको नहीं ले जाऊंगा, 2014 से लेकर के अभी तक की बात करूँ तो आपको कई बार आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि ये तो बीजेपी का जो है दुष्प्रचार है या संयोग है, लेकिन जहाँ पर देश की सुरक्षा और देश हित की बात आए तो वहाँ पे ऐसे गंभीर बातों को जो है महज संयोग या कांग्रेस का बीजेपी का दुष्प्रचार कह करके उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। आपको याद होगा कि 2017 में जब डोकलाम विवाद हुआ था चाइना के साथ, तो कांग्रेस पार्टी के जो है युवराज राहुल गांधी जो है चोरी चुपके से जो है चीनी एम्बेसी में जाते हैं, वहाँ के राजदूत से मिलते हैं और कांग्रेस जो है इस चीज को बार बार मानने से इनकार करती रहती है और तब तक कांग्रेस इसे नहीं मानती है जब तक कि जो है उस मीटिंग का फुटेज जो है फोटो जो है अखबारों में नहीं आ जाता है। जैसे ही अखबारों में ये बात आता है कांग्रेस जो है कि जुबान जो है बंद हो जाती है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जब देश का सीमा को लेकर करके चाइना के साथ विवाद चल रहा हो, उस वक्त कांग्रेस पार्टी के जो है एक कद्दावर नेता जो कि जो है अपने आप को प्रधानमंत्री पद का जो दावेदार मानता हो, वो जो है चोरी चुपके से जो है चाइना के एम्बेसी में जाता है, वहाँ मीटिंग करता है। ये क्या है? अगर आपको किसी तरह का एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी तो आपके देश की सरकार थी, संसद था, आप वहाँ पे पूछ सकते थे। पूरा का पूरा राजनीतिक जो है सिस्टम बना हुआ है लोकतांत्रिक, जहाँ पे आप इस चीज़ को उठा सकते थे और जानकारी ले सकते थे, लेकिन नहीं। चलिए इस चीज़ को भी अगर थोड़ी देर के लिए जो है इग्नोर कर दे तो अभी रिसेंट में जो है जो लद्दाख में जो है स्टैंड ऑफ चल रहा है भारत और चाइना के बीच, इस बीच में जो है राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का जो लगातार जो ट्वीट आ रहे हैं, प्रेस को जो इंटरव्यू दिया जा रहा है, उस इंटरव्यू की भाषा भी जो कहीं न कहीं जो है ये संदेह पैदा करता है कि ये जो पार्टी जो है उसका जो है उद्देश्य क्या है। क्या देश हित इसका उद्देश्य है, देश की सुरक्षा इसका उद्देश्य है, या फिर जो है पर्सनल जो है जरूरतें इनकी पहले आती है। आपको मैं दिखाता हूँ, प्रियंका गांधी का प्रेस को दिया गया ये इंटरव्यू। प्रधानमंत्री जी के बयानों से को सुनकर कई गंभीर सवाल उठे हैं और इन सवालों को उठाना हमारा फर्ज बनता है, सिर्फ मेरा नहीं लेकिन आपका भी, क्योंकि इस देश को जानना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री जी चीन के नेताओं के साथ दोस्ती बरत रहे थे तो कैसे समझौते हुए, कौन सी बातचीत हुई जिसने आज चीन को ये हिम्मत दे दी कि वे हमारी जमीन पे कब्जा कर पाए। इस देश की जनता को जानना जरूरी है। वे जानना चाहते हैं कि हमारे सैनिकों को आपने निहत्थे चीन की सेना का सामना करने के लिए क्यों भेजा। जिस धरती पर वे शहीद हुए वे भारत माता की धरती है, इस देश की धरती है, हमारी मां है। आप उस धरती को चीन को सौंप नहीं सकते, हम ये होने नहीं देंगे। ये देश जानना चाहता है कि हमारी इस धरती में चीन की सेना को आने की इजाजत किसने दी, कैसे आए, क्यों आए। ये सवाल पूरा देश कर रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपको इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। प्रियंका गांधी का ये इंटरव्यू और उसमें इस्तेमाल किए गए भाषा को देख करके आपको अंदाज लग गया होगा कि ये कांग्रेस के जो कद्दावर नेता जो हैं, जो बोल रहे हैं, उसका मतलब क्या है। आप
अंदाज लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो है महासचिव प्रियंका गांधी ये कहती हैं कि देश को जवाब चाहिए कि जो है चाइना को कितना जमीन दिया गया और क्यों दिया गया। अब प्रश्न यहाँ पे ये खड़ा हो जाता है कि आज से पहले कांग्रेस की सरकारें थी और उस वक्त जो है चाइना ने देश के बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया और 1962 ही नहीं 2008, 9 और 12 तक जो है कई इलाकों पे जो है कब्जा किया। उसके बारे में कांग्रेस क्यों नहीं बोलती है? और अगर विपक्ष की पार्टियां या जो है सत्ताधारी दल जो है उस पर प्रश्न उठाती है तो इससे बच क्यों निकलते हैं? अपने किए हुए कारनामों पर वो जो है देश को जवाब देने से क्यों बचना चाहते हैं? तो ये जो है प्रश्न जो है यहीं पे खत्म नहीं होता है। ये जो है प्रश्न जो है इन पूरे फैमिली को, कांग्रेस पार्टी को संदेह के घेरे में देता है और इस संदेह को और पुख्ता करता है कि अभी जो है डोकलाम में लद्दाख में 15 जून को जो है जब भारतीय और जो है चीनी सेना के बीच में जो है एक जो है तकरार होता है जिसकी वजह से 20 भारतीय जवान मारे जाते हैं, तो उस वक्त जो है संसद में प्रतिपक्ष के नेता जो है अधीर रंजन चौधरी जो है एक ट्वीट करते हैं और ट्वीट का भाषा होता है कि भारतीय सेना जो है जहरीले सांपों से निपटना अच्छी तरह जानती है। और ये ट्वीट आने के 1 से 1.5 घंटे के अंदर जो है कांग्रेस के आला कमान के जो है निर्देश पे ये ट्वीट को डिलीट कर दिया जाता है। आप समझ सकते हैं कि एक नेता जो है जो कि देशभक्ति भावना से ओतप्रोत होकर, जो कि नेचुरल सा चीज है, अगर जो है इस तरह का ट्वीट करता है तो कांग्रेस डिलीट करा देती है। लेकिन वहीं पे कांग्रेस के दूसरे नेता हैं आनंद शर्मा, उनका जो ट्वीट है आज तक जो कांग्रेस डिलीट नहीं कराती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है कांग्रेस के अनुसार जो है बातें लिखी है। आनंद शर्मा ट्वीट करते हैं कि भारत और चीन जो है दुनिया के 2 सबसे बड़े देश हैं, पुरानी सभ्यताएं हैं और 21वीं सदी में जो है ये दोनों सभ्यताएं मिलकर करके बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। भाषा को गौर कीजिए, एक ऐसे समय में यह भाषा इस्तेमाल किया गया है जिस वक्त जो है दोनों सेनाओं के बीच में काफी जो है टेंशन बना हुआ है सीमा पर। अब जो है इस चीज को और पुख्ता करता है कि अभी हाल फिलहाल में जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया एक याचिका, वो याचिका ये मांग करता है कि 2008 में कांग्रेस पार्टी और चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी में जो एक समझौता हुआ है उसे कांग्रेस जो है देश को बताए। ये कौन सा समझौता है और किस तरह का समझौता है? और ये बात जो है और ये जो है बात जो है और आगे बढ़ जाती है जब दूसरे दिन ये खबर आता है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइना से जो है डोनेशन मिलता है। ये डोनेशन 2008 से लेकर के 2009-10 तक जो है लगातार मिलता रहा है, जिसे चाइनीज एम्बेसी जो है दिल्ली वो भी जो है दिया है और डायरेक्ट चाइना से भी ये डोनेशन आया है। तो अब यहाँ पे कई प्रश्न खड़ा हो जाता है। प्रश्न ये कि क्या कांग्रेस पार्टी जो है क्षेत्रीय जो है चाइना के क्षेत्रीय जो है हितों की पूर्ति के लिए जो है उसके साथ समझौता कर रखी है? क्या इस समझौता के एवज में क्षेत्रीय हितों को पूर्ति करने के एवज में जो है चाइना से इसे जो है फंडिंग किया जाता है? ये दोनों बात जो है, ये जो रिसेंट की जो बातें जो सामने आई है उसको देख कर तो लगता है कि ये दोनों बातें सच है। क्योंकि आप अगर ध्यान से देखें तो दोनों बातों का जवाब आपको कांग्रेस की गतिविधियों में मिलता हुआ दिखेगा। क्योंकि 2008 में ये समझौता होता है और जो है 2008 में जो है चीन जो है देश के कई बड़े बड़े भूभाग पे कब्जा कर लेती है। अभी हाल फिलहाल में राहुल गांधी जो है मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं और कहते हैं कि मोदी सरकार ये बताए कि चाइना को इन्होंने कितना जमीन जो है भारत ने दिया है। और उसके जवाब में जो है लद्दाख से भाजपा के सांसद जो है नामग्याल जो है वो एक ट्वीट करते हैं और ट्वीट कर करके वो जो सारा ब्यौरा देते हैं कि जो है कब कितना जमीन जो है भारत का जो है चाइना जो है हथियाया है। तो यहाँ पे जो है इस बात का जो है सबूत मिलता है कि 2008 में जो कांग्रेस जो है कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौता करती है और 2008 से लेकर के 9, 10 और 12 में जो है देश का कई बड़े भूभाग जो है चाइना कब्जा कर लेती है और वो राजनीतिक मुद्दा नहीं बनता है, देश से छिपाए हुए रहती है। क्योंकि जो है नामग्याल ने जो अपने ट्वीट में जो रिपोर्ट दिया है, जो
डिटेल दिया है, वो डिटेल ये बताता है कि 2008 में चुमुक क्षेत्र में दिया पंगांग और चोबाजी घाटी में जो 250 मीटर की लंबाई का जो एरिया जो है चाइना अपने कब्जे में ले लेता है। उसके बाद जो है डेमजोंग में जोरावर किला को 2008 में चाइना नष्ट करके अपने कब्जे में ले लेती है और उसी एरिया में जो है 2012 में जो चीनी कॉलोनी बसा देती है। उसके अलावा जो है एक पुराने जमाने का सिल्क रूट जो था, जहाँ से भारत और मध्य एशिया के देशों में जो है व्यवहार होता था, वो था डुंगती और डेमजोंग के बीच में डुंगचेले एंट्री पॉइंट था, उसे चाइना कब्जा कर लेती है। ये सारा जो है मामला जो है 2008 के बाद जो है 2012 तक का है। तो आप यहाँ अंदाज लगा सकते हैं कि 2008 में जो है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस का समझौता होता है और 2008 से लेकर के 2009 तक जो है राजीव गांधी फाउंडेशन में जो है चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी और चाइनीज एम्बेसी दिल्ली जो है फंडिंग करती है। ये क्या बताता है? निश्चित तौर पे ये तो यही बताता है कि जो है चाइना के क्षेत्रीय हितों की पूर्ति के लिए जो है ये काम करेगा और उसके बदले में चाइना इसे जो है डोनेट करेगा। और ये सवाल तो तब तक जो है उठता रहेगा जब तक कि कांग्रेस पार्टी जो है देश को ये नहीं समझा पाती है कि ये जो है किया है, क्यों किया है, कैसे किया है। जब तक देश की जनता के सामने किसी की तरह ये मामला साफ नहीं होता है, प्रश्न तो उठता ही रहेगा। आप ये कह करके इतने संवेदनशील मुद्दे को जो है हल्का नहीं कर सकते या किनारा नहीं कर सकते हैं कि ये तो भाजपा का दुष्प्रचार है। ये कभी भी हल्का नहीं हो सकता है। भले जो है आप अगर किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए हैं तो आपको थोड़ी देर के लिए लग सकता है कि भाजपा का दुष्प्रचार है, लेकिन उनका क्या जो कि कागजों पे सबूत पड़ा हुआ है, उनको आप कैसे मना कर देंगे कि ये सच नहीं है, झूठ है। अभी वर्तमान में जो है लद्दाख में स्टैंड ऑफ चल रहा है और आप लगातार जो कांग्रेस के जो है राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का जो है सीमा विवाद और सैन्य मामलों से संबंधित जो है प्रश्नों को देखिए कि ये प्रश्न जो है क्या करते हैं और प्रश्न का जो है टाइमिंग को देखिए। आपको ये समझने के लिए काफी है कि उनका असली मकसद क्या है, क्योंकि ये देश जो है लोकतांत्रिक है, यहाँ पे संसद भी है और आप एक लोकतांत्रिक देश में जो है लोकतांत्रिक पार्टी के जो है वरिष्ठ नेता हैं और आपके पास काफी मौका है कि आप संसद में इस चीज पे सरकार से जो जवाब मांग सकते हैं, लेकिन नहीं, ये इंतजार नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो इस वक्त जो है जरूरत है अपने जो समझौते के अनुसार चाइना के हितों की रक्षा करना। चाइना की जरूरत के लिए जो सूचनाएं चाहिए वो जो है अपने राजनीतिक कैरियर से, अपने राजनीतिक पार्टी के जो है को आधार बना करके पता करे और चाइना को इससे फायदा पहुंचाए। तो ये है कांग्रेस पार्टी का जो है राजनीतिक विचारधारा, जो कि कहीं से भी राष्ट्रवादी लगता नहीं है और इसलिए जो है मैं आप तक ये वीडियो बना के पहुंचा रहा हूं कि आप इस चीज को सोच करके अपने हिसाब से देखें, किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े बिना, कि क्या ये जो है देश हित में है। आप इस चीज को विचारिए। मैं फिर मिलता हूं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।